नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। बात किसान आंदोलन की करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून की माँग करेंगे और शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री बने हैं, उनके फ़ॉर्मूले की बात करेंगे, जिसमें किसानों को तात्कालिक लाभ देने के लिए कोई समाधान निकल सकता है, इस पर बात करेंगे। असल में एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य माँगों को लेकर जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है, इसको हम सब देख रहे हैं कि 13 फरवरी से कैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ और इसी बीच देश में लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो गए, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिला है और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी हुई है। वहीं इसी कड़ी में मोदी कैबिनेट का गठन भी हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अब परोक्ष रूप से शिवराज सिंह चौहान पर किसानों की बहुप्रतीक्षित एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर अमल करने की जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसान जो शिवराज सिंह चौहान है वो एक उनका जो बैकग्राउंड है वो किसान नेता का रहा है और वो खुद को भी किसान नेता मानते रहे हैं। हालांकि उनके सामने डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों की बाधा है, तो वहीं इसको लेकर मोदी सरकार के अन्य मंत्रालयों में भी सहमति बनाने की जिम्मेदारी भी उन पर ही है। कुल जमा एमएसपी गारंटी कानून पर संघर्ष लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एमएसपी गारंटी कानून पर संघर्ष से पहले क्या शिवराज सिंह चौहान किसानों के नुकसान को तत्काल कम करने के लिए देशव्यापी स्तर पर भावांतर योजना जैसा फार्मूला लागू कर सकेंगे। आइए इसी कड़ी में समझते हैं कि भावांतर योजना क्या है, किसे इसे शुरू करने का श्रेय जाता है, कैसे ये योजना शुरू हुई और मौजूदा समय में किन राज्यों में ये योजना लागू है। साथ ही जानेंगे कि आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि अगर भावांतर योजना जैसा फॉर्मूला देशव्यापी लागू होता है तो ये किसानों के गुस्से को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर बात करेंगे कि भावांतर योजना की, तो भावांतर योजना का श्रेय जो है वो शिवराज सिंह चौहान और मंदसौर किसान आंदोलन को जाता है। भावांतर योजना क्या है, इससे पहले जानेंगे कि आखिरकार कैसे और कब भावांतर योजना शुरू हुई। असल में मौजूदा कृषि व किसान कल्याण मंत्री और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भावांतर योजना शुरू करने का श्रेय जाता है। एमपी में खरीफ सीजन 2017 से ये योजना शुरू की गई थी। उस वक्त पायलट परियोजना योजना के तौर पर इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना की पृष्ठभूमि 6 जून 2017 में सत्र को मंदसौर में हुआ किसान आंदोलन था, जिसमें प्याज के कम दामों को लेकर जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था वो था और इस किसान आंदोलन में 6 किसानों की मौत पुलिस की गोलीबारी से हुई थी। ये भावांतर योजना का पृष्ठभूमि थी, भावांतर योजना का जो श्रेय था वो हमने आपको बताया। अब बताते हैं कि आखिरकार भावांतर योजना क्या है। भावांतर योजना को किसानों के नुकसान को कम करने वाले एक फॉर्मूले के तौर पर देखा जा सकता है, जो किसानों की फसल बाजार में एमएसपी से कम में बिकने पर सरकारी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, अगर सोयाबीन की कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल है, मान ले रहे हैं, और अगर किसान ने एमएसपी से नीचे 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर सोयाबीन की फसल बेची है, तो भावांतर योजना में एमएसपी और बाजार भाव में अंतर का भुगतान किसानों को करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि दाम में अधिक गिरावट होने पर सरकार भुगतान की राशि खुद तय करती है। इसके लिए 2 राज्यों में दामों का आकलन किया जाता है, एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया था। अब बात अगर भावांतर योजना की करें, हमने देखा कि भावांतर योजना क्या है, किसने इसको शुरू किया, कैसे, किस बैकग्राउंड में ये शुरू हुई, लेकिन हकीकत यह है कि एमपी में भावांतर योजना बंद है और देश के कुछ राज्यों में ये लागू है। देश में सबसे पहले किसानों को एमएसपी से कम में फसल बेचने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मध्य प्रदेश में भावांतर योजना शुरू की गई, लेकिन 2018 में ये योजना मध्य प्रदेश में ही बंद हो गई। मसलन 2018 के विधानसभा चुनाव में किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और भावांतर योजना जैसा फॉर्मूला पीछे छूट गया। हालांकि इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में भावांतर योजना लागू की गई है। हालांकि इन दोनों ही राज्यों में भावांतर योजना का दमदार असर नहीं दिखाई देता है। ये भी सच है कि दमदार असर नहीं दिखाई देता, लेकिन किसानों को होने वाले नुकसान को कम करने में ये योजना सहायक साबित हुई है। अब बात करते हैं कि किसान आंदोलन, डब्ल्यूटीओ और भावांतर योजना की।
मैंने पहले भी कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून, हम सब जान रहे हैं कि 13 फरवरी से एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान एमएसपी गारंटी कानून से कम में मानने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि किसी भी कीमत पर एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। ये बात बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से किसानों को नुकसान हो रहा है और सरकार एमएसपी तय कर रही है, लेकिन खरीद एमएसपी से नीचे नहीं होती, तो किसान ठगा जाता है, जेब में नुकसान होता है और ऐसे में ये बात बिल्कुल व्यावहारिक और जायज़ है कि किसान एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट एमएसपी गारंटी कानून की मांग में सबसे बड़ा रोड़ा डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी मान रहे हैं। किसान आंदोलन में भी डब्ल्यूटीओ की शर्तों को लेकर खुली बहसें हुई थी। अब कुल मिलाकर ये तय है कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर बहसों का दौर ही लंबा चलना है। लेकिन अगर समझें तो इस रबी सीजन में ही सरसों किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए से ही अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उनकी सरसों एमएसपी से नीचे बिकी है। अब एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कितनी लंबी लड़ाई चलेगी ये किसको पता नहीं है, लेकिन उसके बीच जो किसान अपनी फसलें बेच रहा है उसमें किसानों को जो नुकसान होता है, अगर मान लिया जाए एक किसान के घर पर 10 क्विंटल सरसों है और एक किसान को अगर 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है, तो 10,000 का नुकसान सीधे तौर पर हो रहा है। ऐसे में किसानों को तत्काल राहत देने की जिम्मेदारी सरकार पर दिखाई पड़ती है। इसको भावांतर जैसी योजना जिस पर मरहम लगा सकती है। अगर भावांतर जैसी योजना देश स्तर पर लागू की जा सकती है, तो कहीं न कहीं इससे किसानों का नुकसान कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। हालाँकि ये भी सच है कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून की माँग पर उनका अपना स्टैंड है, उस पर अटल रहना चाहिए। लेकिन सरकार के लिए ये ज़रूरी है कि वो किसानों को तत्काल राहत देते हुए भावांतर जैसी योजना का फ़ॉर्मूला लागू करें, किसानों को तात्कालिक लाभ मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। अब शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने देश में भावांतर योजना का फ़ॉर्मूला दिया था, वो कितना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखने लायक होगा। लेकिन और किस तरीके से करते हैं ये देखने लायक होगा, लेकिन किस हद तक वो किसानों के मुद्दों को एड्रेस करते हैं, ये भी देखने लायक होगा। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी, आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।